बिल्डिंग के अंदर हमारा पूरा गांव समा जाता है। अहमदाबाद सिटी के बीच में हूँ। चीज़ें करने के लिए आपको खुद की एक गाय रखनी होगी, खुद की खेती की व्यवस्था करनी होगी। घर में कोई बीमार होता है तो हम ढूंढते ढूंढते जाते कि नहीं जाते कि वहाँ इलाज मिलेगा, हिमाचल में इलाज मिलेगा। यहाँ से बाहर निकलते ही करोड़ों के भाव है। मैं आसपास देखता हूँ, जिस घर में गाय होती है उस घर में बड़ी शांति होती है। पर कठिनाई से सामना करने की जो ताकत है वो ये गोमाता हमें देती है। शुद्धता रखनी होगी, शुद्ध खाना होगा। अगर शुद्ध चाहिए तो आपको गाय के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। साथ में ये गोबर गोमूत्र, यहाँ पे जो इनका प्लॉट है छोटा सा, वहाँ प्रयोग ले रहे हैं। तो यहाँ सब्जियाँ सारी इन्होंने, जब इन्होंने शुरू किया तब कई लोग कहते थे कहाँ गाय रख रहा है, इतना बड़ा प्लॉट है। इस समय मिलता है वो आते हैं, गाय के साथ रहते हैं, गाय की सेवा करते हैं। जो गोसेवा भाव यहाँ पर लोगों के अंदर है वो बहुत कम जगह। क्या हमें हॉस्पिटल ही चाहिए? क्या हमें हॉस्पिटल का दर्द ही सहन करना है? क्या वो दवाई, एक दवाई बीपी की, एक दवाई शुगर की, उससे जुड़ना पड़ेगा। अपने बच्चों को जोड़िए, अपने आप को। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, हमेशा जंगल, गांव, खेत में होता हूं और खेत की बातें आपको दिखाता हूं। आज देखिए पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। अब एक एक इस बिल्डिंग के अंदर हमारा पूरा गांव समा जाता है। पीछे भी देखोगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कमर्शियल मॉल है। अहमदाबाद सिटी के बीच में हूँ। मोदी जी बड़ी मन की बातें करते होंगे आपके साथ में। आज मन की बात करने का मन मेरा भी किया। बहुत टाइम हो गया, बहुत सारी बातें दुनिया भर की दिखाता हूँ। जगह जगह जो गाय पे अच्छा काम हो रहा है वो सब बताता हूँ, पर अपने मन की बात कहने का समय मिलता ही नहीं है। और अपने मन की बात मेरी इच्छा है कि इतने सारे भाई जुड़े हुए हैं तो उनसे होनी चाहिए। हम गोपालन करते हैं, हम गाय रखते हैं, गाय हमारे जीवन का अंग है। इन कंक्रीट की बिल्डिंगों में रहने वाले हम लोग शुद्ध दूध की अपेक्षा रखते हैं, या आजकल जो देखते हैं कि जो घी में मिलावट की बातें आती है, मंदिरों के अंदर जो घी में मिलावट आ गई और वो सारी चीज़ें होती है तो बड़ी ख़तरनाक होती है। अभी यहाँ पे मैं अहमदाबाद में हूँ और शुद्ध पीने के लिए, शुद्ध चीज़ें करने के लिए आपको खुद की एक गाय रखनी होगी, खुद की खेती की व्यवस्था करनी होगी। चाहे ज़मीन नहीं है तो 10-20 लोग मिलके किराए पे लीजिए, जिस तरह से भी कर सको व्यवस्थाएं बैठानी पड़ेगी। जब घर में कोई बीमार होता है तो हम ढूंढते ढूंढते जाते कि नहीं जाते कि वहाँ इलाज मिलेगा, हिमाचल में इलाज मिलेगा, साउथ में इलाज मिलेगा, कहाँ इलाज मिलेगा, भागते कि नहीं भागते। तो वो बीमार पड़ने से पहले ये आपकी एक पॉलिसी है, अगर आप शुद्ध खाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अब इसके लिए अहमदाबाद के मेरे मित्र है, AB ज्वेलर्स के साथी है हमारे, तो वो क्या करते हैं वो देखो आप। ये अहमदाबाद में इनका करोड़ों का प्लॉट है। पीछे आप इस प्लॉट के अंदर आइए और आप देखोगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। यहाँ से बाहर निकलते ही करोड़ों के भाव है। और वहाँ पे आदमी ने क्या कर दिया, प्लॉट के अंदर आइए बताते हैं आपको। इस प्लॉट में इन्होंने, जाते ही आपको गोबर के दर्शन होंगे। यहाँ गोबर है, पीछे उन्होंने सब्जियाँ लगा रखी है। ये देखिए यहाँ गोबर के कंडे बनाए जा रहे हैं। जीवन का आनंद यही है। ज़िंदगी जीने के लिए गाय से जुड़ना पड़ेगा। अब उन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं अपने इस प्लॉट के अंदर किस लिए की कि बच्चों को शुद्ध खाने को मिल जाए और गौ सेवा हो जाए। मैं जो गौ सेवा का प्रत्यक्ष उदाहरण मैं मेरे जीवन में या मैं आसपास देखता हूँ, जिस घर में गाय होती है उस घर में बड़ी शांति होती है। भाई भाई में इतना स्नेह होता है और जीवन बड़ा शांतिपूर्ण होता है। वो शांति हो। उसके अलावा जीवन में देखो कठिनाइयाँ तो आती रहती, चलती रहती है, पर कठिनाई से सामना करने की जो ताकत है वो ये गोमाता हमें देती है। आप आइए, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस प्लॉट के अंदर, यहाँ पर इन्होंने सब्जी और पीछे थोड़ा सा गायों के चारा भी हो गया, सारी व्यवस्थाएं हो गई और इधर सारी इनकी गाय हो गई। यहाँ पे इन्होंने गिर की और कांकरेज की और कांकरेज की 2 नस्ल की गाय यहाँ पे रखी हुई है। गायों के लिए सारी सुविधाएं कर रखी है। ये छोटे बच्चों के लिए एक बाड़ा अलग बना दिया। इधर आप देखेंगे तो इसमें छोटे बच्चे रहते हैं और इधर गाय होगी। और गायों के लिए सुविधा कितनी अच्छी है वो देखो आप। पंखे, सारी व्यवस्था यहाँ कर रखी है। इधर गायों के लिए चारा लगा दिया। अड़ोस पड़ोस वालों के लिए अच्छा ये हो गया कि जब भी गोमाता के दर्शन होने होते हैं या कोई पर्व होता है तो गोमाता यहाँ इनको देखने को मिल जाती है। तो यही जीवन का आनंद है। और भाई साहब के लिए अच्छा ये हो गया कि बच्चे भी जब चाहे तो घर इनका नज़दीक है तो वहाँ से यहाँ आ जाते हैं और दूध शुद्ध इनको मिल जाता है। सुबह सुबह दूध फ्रेश निकल के घर पे पहुँच जाता है। ये सारी चीज़ें आपके आसपास 5-10 किलोमीटर में आप अपनी यहाँ व्यवस्था कीजिए ज़रूर। ज़िंदगी जीने के लिए आपको शुद्धता रखनी होगी, शुद्ध खाना होगा। अगर शुद्ध चाहिए तो आपको गाय के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। अब इसका गोबर और गोमूत्र जो होता है वो सिटी के अंदर कंडे बना दिए, बाकी सारी चीज़ें कर ली, रोज़गार अपने आसपास में दे दिया। साथ में ये गोबर गोमूत्र यहाँ पे जो इनका प्लॉट है छोटा सा, वहाँ प्रयोग ले रहे हैं। तो यहाँ सब्जियाँ सारी इन्होंने
लगा दिए तो घर पे शुद्ध खाने को मिल रहा है। आधी बीमारी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। बीमार नहीं होना है, गाय से जुड़ना पड़ेगा आदमी को, और गाय नहीं रहेगी तो उसके बिना जीवन संभव नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने ट्रायल तो किया है, जो मक्खी मच्छर आते हैं उसके लिए थैली में पानी डाल के आप भी कर सकते हो, थोड़ा फ़र्क पड़ता है, इतना ज़्यादा तो संभावना फ़र्क नहीं देखी है, पर थोड़ा फ़र्क पड़ता है। एक तरफ तो देखो आप कंक्रीट के ये बड़े बड़े हमने पहाड़ बना दिया, आप समझे ना, पहाड़ों की ऊंचाई इतनी होती होगी, पीछे देखो वो बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग, तो इन बिल्डिंगों के बीच में गाय रखना, जब इन्होंने शुरू किया तब कई लोग कहते थे कहाँ गाय रख रहा है, इतना बड़ा प्लॉट है, इस प्लॉट में तो कोई कमर्शियल एक्टिविटी करो, ये करो वो करो। चाहते तो करोड़ों का आय एक स्रोत और खड़ा कर सकते थे, पर गाय के साथ होने से इतनी मन के अंदर शांति है, उनका जीवन इतना शांत है। और गौ माता के कारण जब भी समय मिलता है वो आते हैं, गाय के साथ रहते हैं, गाय की सेवा करते हैं, और बड़ी सुंदर सुंदर गाय। अब कई गाय तो इनकी पीढ़ियों से है, बच्चे होते होते। अब ये इस गौ माता को देखिए, बड़ी सुंदर है। कांकरेज की भी पीछे एक गाय है, इधर ये बहुत प्यारी गाय है। तो सारी सुविधाओं के लिए, इन गौ माताओं के लिए सारी सुविधाएं यहाँ पर खड़ी कर रखी है। तो ये सब होने से गाय खुश रहती है, गाय आनंद में रहती है, गाय आनंद में रहती है तो जीवन भी आनंदमय ही रहता है। इसलिए गाय के साथ जुड़ना ही चाहिए आदमी को। गाय के साथ जुड़ेगा तभी आदमी का जीवन सफल है, अन्यथा जीवन सफल नहीं है। आनंद ही यही है, गौ माता है तो सब कुछ है। जब गाय आसपास होती है तो आदमी घूमने आ सकता है, उनके साथ समय बिता सकता है, वो सारी चीज़ें कर सकता है, और वही आनंद है। अहमदाबाद सिटी के अंदर ऐसी गौसेवा करने वाले लोग, और वास्तव में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों के लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो गौसेवा भाव यहाँ पर लोगों के अंदर है वो बहुत कम जगह देखने को मिलता है। यही भाव मैं चाहता हूँ पूरे विश्व में हो, और गाय हर आदमी से जुड़े। गाय का जुड़ाव होगा, स्नेह होगा, तभी इंसान जीवित रह सकता है। आज मैं जो देखता हूँ कि हम बाहर की चीज़ें खाते हैं, केमिकल के सारे उत्पाद हम उपयोग करते हैं, तो पिछले 30-40 सालों में, कल एक रात को एक बात हुई थी, वो आपसे शेयर करूँगा। हम घूम रहे थे अहमदाबाद में कि होटल का रूम लेना है, तो होटल का रूम हम नहीं करते, 20 होटलों में घूमे। 20 होटल में घूमने के बाद में हमें रूम नहीं मिला, तब मैंने उत्सुकतावश इधर उधर फ़ोन किया जो जान पहचान के होते हैं उन लोगों को कि यार यहाँ रूम क्यों नहीं मिल रहा है। ऐसा कोई इवेंट नहीं है कि कोई क्रिकेट का मैच हो या G20 समिट जैसा कोई प्रोग्राम हो या कोई बहुत बड़ा त्यौहार हो कि बहुत सारे गेस्ट बाहर से आए हुए हैं। तब उन्होंने एक विडम्बना भरा आंसर दिया मुझे कि यहाँ आसपास बहुत सारे हॉस्पिटल है, तो आजकल ये सारे हॉस्पिटल पैक रहते हैं। तो पैक रहते हैं तो उनके जो रिलेटिव्स होते हैं तो वो वहाँ रुकते हैं। आप सोचना, ये एक सवाल आप तक छोड़ के जा रहा हूँ, ये सोचने लायक सवाल है। हम कहाँ जाके रुकेंगे? क्या हमें हॉस्पिटल ही चाहिए? क्या हमें हॉस्पिटल का दर्द ही सहन करना है? क्या वो दवाई, एक दवाई बीपी की, एक दवाई शुगर की शुरू करते हैं, उसके बाद में एक बड़ी दवाई पीछे से शुरू होती है, क्या हमें वही शुरू करना है? ये बहुत जेन्युइन सवाल है। इस सवाल को सोचना ज़रूर दोस्तों, क्योंकि इससे बचना है तो गाय, खेती, उससे जुड़ना पड़ेगा। अपने बच्चों को जोड़िए, अपने आप को जोड़िए, तभी आप जी पाओगे। और खुशी का जीवन चाहिए। बीमारी से जब कहते हैं ना, जितने साल जियो उतने साल आनंद से जियो, खुशी से जियो।